और आगे आने वाले दिनों में ग्रोथ क्लियरली दिख रही हो। बहुत सही बात कही। और उसमें एक और अनाउंसमेंट भी होती है नॉर्मली प्लेन में कि दूसरों की मदद करने से पहले अपना मास्क खुद पहन ले। तो पहले अपना पोर्टफोलियो संभालें, उसके बाद फिर वो करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी बात है ये कि जब टर्बुलेंस हो तो हम कूदते नहीं हैं प्लेन से, सेफ्टी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो ठीक रहेगी सब चीज़ें। तो इस सेफ्टी में फिर सवाल यही है कि इंडेक्स में अगर किसी ने सुबह में ट्रेड लिया है और अब आई एम गेसिंग लोगों ने मार्केट की चाल देखकर फिर मंदी वाला सौदा लिया होगा। टेक्निकल्स पर मैं आती हूँ। मैं इनफैक्ट गाबा साहब एक बार व्यू फटाफट से दे दीजिए, कंसिडरिंग हम वो लोअर लेवल्स को भी टेस्ट कर रहे हैं। अब 17,500 कभी भी टूट सकता है जिस तरह की स्थिति आ गई है मार्केट में। अगर ये शॉर्ट की पोजीशन सुबह में है या फिर इंट्राडे में किसी ने ली, उसको कैरी करने वाली सिचुएशन लग रही है, या फिर इस समय आज के आज आप परहैप्स 3 बजे के आसपास तैयारी करेंगे और शॉर्ट के सौदे को भी काटने की? एक्चुअली मैं गुड आफ्टरनून टू यू। पिछले 8-10 दिनों से एक पैटर्न की बात कर रहा हूँ, वाटरफॉल पैटर्न। अगर ब्रीच हो जाता है 17,800 तो एक वाटरफॉल होगा। तो ये वाटरफॉल पैटर्न शुरू हुआ है अभी लगता है मुझे। अगर किसी की शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे की है तो ये 17,500 अच्छी जगह है साइकोलॉजिकल कवर करने की। लेकिन जो लार्जर पैटर्न बना हुआ है कुछ महीनों से, उसके हिसाब से लगता है ये 17,500 भी टूटना चाहिए और भी लो लेवल देखना मिल सकता है। क्योंकि जो 18,000 आज मेरा उम्मीद है कि शायद 18,000 जाएगा, अपने मिलेगा और रुकेगा वहां पर, लेकिन 18,000 भी गया नहीं। साइन ऑफ वीकनेस है, वीकनेस काफी अपेरेंट है। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे पोजीशन है तो कवर कीजिए, अदरवाइज यू कैन स्टे लॉन्ग, स्टे शॉर्ट। ओके, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बाकी कॉल्स भी लेंगे लेकिन थोड़ा मार्केट पर एक और चर्चा कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी गिर रहा है मार्केट अब। जैसा हर्षदा ने कहा 17,500 भी अब सेफ नहीं है। 17,800 से शुरू हुआ, 700, 600, अब 500 भी सेफ नहीं लग रहा है। दिलीप भट्ट भी जुड़ गए हमारे साथ। दिलीप जी, गुड आफ्टरनून। ऐसे पैनिक मार्केट में पहले भी आए हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है, और नॉर्मली पैनिक में बाय करने पे पैसा बना है। इस बार भी वही होगा या फिर आपको लग रहा है कि अभी थोड़ा अवॉइड करें मार्केट में? ऐसा लग रहा है कि अगर आप पैनिक में बाय करना चाहते हैं तो योर टाइम फ्रेम शुड बी क्लियरली 1 to 1.5 years, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आई थिंक अभी भी हेडविंड्स काफी हैं और हम जिस तरह से देख रहे हैं कि वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, और अगर हम दूसरा भी देखें हेडविंड्स में कि एफआईज आर स्टिल सेलिंग, तो यहाँ से अगर विदाउट द सपोर्ट ऑफ द एफआईज यहाँ से रिकवरी आएगी तो भी इट विल बी अ वीक रिकवरी। So I think one should not really be in a hurry to jump and buy from the current levels. One should, even if one wants to buy, एक SIP या deferred buying जिसको बोलते हैं उस तरह से कर सकते हैं। और and we are running into a budget, so ये short term में थोड़ा बहुत momentum आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और जिस another very strong moving part is of course ये controversy कब settle हो जाएगा, या फिर कंट्रोवर्सी सेटल होके वापस 1 महीने के बाद रिसर्फेस होगा, दैट इज एनीबॉडीज कॉल। सो आई थिंक द सिचुएशन इज वेरी फ्लूइड, बट एज व्हाट आई से, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म प्ले फॉर 1.5 to 2 years, yes, one should buy in a very very gradual way। नहीं तो यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म का जो देख रहे हैं उसके लिए आई एम नॉट टू इंक्लाइंड टू बी इन हरी टू बाय। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, ज्यादा जल्दबाजी ना करें। 1 से 2 साल का नजरिया है तो धीरे धीरे करके पैसा लगाया जा सकता है। लेकिन सुबह से जो चर्चा हो रही है और जिस तरह से बैंक्स टूट रहे हैं, अदानी ग्रुप का टूटना शायद लोगों को समझ में आएगा क्योंकि एक नेगेटिव रिपोर्ट आए, बड़े शॉर्ट सेलर्स खड़े हैं वहां पर, स्टॉक बेच रहे हैं, नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही है तो प्रेशर आया है। लेकिन बैंकों में इतनी बिकवाली क्यों, जहां पर ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हाल ही में जो भी कंपनी ने डेट लिया है या फिर ग्रुप ने डेट लिया है वो ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस या फॉरेन बैंक से लिया। भारतीय बैंक का एक्सपोजर लिमिटेड है और बहुत कम है। लेकिन भारतीय बैंक्स में इतना पैनिक सेलिंग क्यों हो रही है? क्या डर है किसी तरह के सिस्टमिक रिस्क का या फिर ये ओवर रिएक्शन है? आई थिंक इट्स बोथ। ओवर रिएक्शन तो बिल्कुल है और एक तरह का एक अनसर्टेनिटी है, एंड मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी। हमने देखा है कि जिस ये सब एसबीआई खास करके ऑल पीएसयू बैंक्स हैव रैलीड बिकॉज उनके एनपीए प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉर्टेड आउट फॉर अ मेजर पार्ट, और यहाँ पर सिर्फ क्लीन स्लेट से स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन अगर जिस तरह से जो माहौल बना हुआ है, द एक्स्ट्रापोलेशन दैट इज बीइंग डन इज, अगर ये मैटर और ज्यादा गंभीर हो जाता है
तो इनका इम्पैक्ट या रिफ्लेक्शन विल बी सीन इन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक्स। तो वही डर जो अभी, यही एक डर है जो बहुत कॉन्टेजियन इम्पैक्ट दे रहा है। तो शायद हमको लगता है अवर कॉल बेसिकली इज दैट बैंक्स स्टिल लुक प्रेटी गुड, इन माय ओपिनियन समथिंग लाइक एन SBI इन स्पाइट एंड डिस्पाइट दिस प्रॉब्लम। ऐसा लग रहा है SBI, BOB, कैनरा बैंक जरूर ध्यान देना चाहिए, या फिर ICICI बैंक और HDFC बैंक में, एंड वन शुड ट्राई टू बाय दिस वेरी वेरी ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जी, ये कमेंट आपके अगर आप देखें दिलीप जी, SBI तक सीमित थे, BOB तक सीमित थे, लेकिन इनफैक्ट इसी प्रश्न को बैंकिंग में ही थोड़ा सा एक्सटेंड और करूं। आई मीन हम सब के सब 26 जनवरी में शायद अदानी समूह का जो एक्सपोजर है बैंक्स की तरफ, उसको रीड करने में लगे हुए थे। अब आई थिंक वो परसेंटेज सबको नोन है, बट इस प्राइस डैमेज में जिस तरीके से प्राइवेट बैंकिंग ने बिहेव किया एंड द वे ICICI इज बिहेविंग, आई मीन 950 से करीब करीब 819 की ट्रेजेक्टरी में, यही प्रश्न मैं जो हर्षदा का था थोड़ा केंद्रित करूं अगर प्राइवेट बैंक्स की तरफ। ICICI बैंक पर आपका टेक इस प्राइस पर नाउ एट 810 सर। So I think ICICI बैंक या HDFC बैंक या अदर प्राइवेट बैंक्स में ट्विन इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। एक तो ये जो कंट्रोवर्सी सरफेस हुआ है उसका एक इम्पैक्ट देख रहे हैं, और सेकंड जो लगातार FIS का जो सेलिंग चल रहा है पिछले ऑलमोस्ट अ मंथ से, तो ये ऐसा बता रहा है कि शायद ये 1 मंथ से जो FI का सेलिंग है, and they have been, if you see, they have always been sellers in some of the banks because that is what they hold the most. तो इसी वजह से ये जो प्राइवेट बैंक्स है HDFC, ICICI, उनका ट्विन इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ द करंट कंट्रोवर्सी एज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द FI सेलिंग। और ये जब तक ये FI का सेलिंग खत्म नहीं होता, मुझे लगता है शायद ये बैंक्स विल रिमेन रेंज बाउंड और मे नॉट रियली पार्टिसिपेट इन एनी सीरियस अपवर्ड मूव। ओके दिलीप जी, शुक्रिया चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और कहूँगा मैं हर्षदा, एक थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि जो रीसेंट मार्केट में एंट्रेंट्स हैं, जो सुबह हमने डिस्कस किया था कि काफ़ी यंग एज के लोग थोड़ा ज़्यादा आए हैं मार्केट में, उन्होंने डिक्लाइंस देखे नहीं है मार्केट में। अभी मार्केट गिरा कितना है, मैं देख रहा था निफ्टी 7% गिरा है हाई से, और अभी भी 52 वीक लो से 15% ऊपर है। सब बोल रहे हैं बैंक निफ्टी बहुत गिर गया। बैंक निफ्टी अभी भी जो उसका रीसेंट 52 वीक लो था वहाँ से 25% ऊपर है, और सिर्फ अपने हाई से सिर्फ 8% नीचे है। ठीक है ना, 25% ऊपर है लो से जो हमने अभी देखा था। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसको वहाँ से, और 8% के करीब नीचे है। तो मार्केट ऐसा क्या गिरा है, कितना गिरा है मार्केट? मुझे याद है जब 2003 से 8 वाली जो सबसे बड़ी बुल मार्केट, जो मैं अभी तक मानता हूँ कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बुल मार्केट थी, क्योंकि उसमें रियल लेवल में लोगों ने पैसा बनाया था, उसमें 3 या 4 बार निफ्टी गिरा था 30%, और जो वो सबसे गंदा वाला बॉटम आया था उसमें तो 58% गिरा था। मैं एग्जैक्ट मुझे याद है, टॉप टू बॉटम वो जो लीमन वाला था उसको तो चलो खैर मैं अगर एबरेशन में मान लूँ। उसके अलावा भी 3 करेक्शन हुई थी 30% की, 30 या 25 से 30% की। आजकल हम 7-8% पे ही घबरा जाते हैं। मतलब मार्केट टेक्निकली बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है कोई, अगर आप देखेंगे तो। निफ्टी जैसा मैं कह रहा हूँ 7% गिरा है, बैंक निफ्टी 9% गिरा है। इवन आप मिड कैप इंडेक्स ले लीजिए, मिड कैप इंडेक्स भी अपने लो से 20% ऊपर है और हाई से 9% गिरा है। तो ऐसा हाँ, क्योंकि आपका कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो अगर था वहाँ ज़्यादा गिरावट आ गई, तो आपको लग रहा है कि ये जो गिरावट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू जो मेरा जो ओवरऑल मार्केट गिरा उसके हिसाब से। चलिए अब यहाँ पर हमारे साथ हमारे